हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5A और पार्ट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, और इसका और जो पार्ट है वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन है बेसिकली, ए एंड उसके बाद ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, ठीक है, एंड बी पार्ट, ठीक है। दोनों ही हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला था हमारे पास शिफ्ट स्केड्यूलिंग फॉर्मुलेट एज एन एलपी, ठीक है। तो लेट एक्स आई, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल हु स्टार्ट वर्क एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड आई, ठीक है। यहाँ पे आई बराबर 1 to 6 होगा, ठीक है। एंड ईच पर्सन वर्क 8 consecutive hours, ठीक है, implies two consecutive periods, ठीक है। periods are circular, यानी कि पीरियड 1 फॉलो पीरियड 6, ठीक है। तो पीरियड एंड मिनिमम रिक्वायर्ड अगर हम देखें तो पीरियड वन 04208, ठीक है, 8 आवर, ठीक है। एंड पीरियड 2 0821218, ठीक है, जो कि हमारे पास इसमें डेटा जो टेबल थी वहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ गिवन है, ठीक है। एंड पीरियड 3 जो था वो 12 to 16 था, ठीक है, 16। सिमिलरली 4 के लिए हमारे पास 16 to 20 तो 5, एंड फिफ्थ 2200 और टाइम के लिए ये तो 8 हो गए, एंड 00 to 4 के लिए 4, ठीक है। ये होगा इसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट लिखी है, ठीक है। अब कवरेज ऑब्जर्वेशन, अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो देखो, वर्कर्स स्टार्टिंग इन पीरियड आई, कवर पीरियड आई एंड I+1, क्योंकि 8 आवर्स था ना विद पीरियड 7, ठीक है। एंड अगर पीरियड 7 जो है बेसिकली वो पीरियड 1 को कवर करेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर ईच पीरियड J covered by workers who start in J, those who start in the previous period J-1। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंस्टेंट, अगर हम बनाना चाहें तो देखो ये हो जाएगा x1 प्लस x6, ठीक है, ग्रेटर देन क्योंकि 1 एंड लास्ट 8, ठीक है। x1 प्लस x2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, x2 प्लस x3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 16, x3 प्लस x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, x4 प्लस x5 greater than equal to 8,
एंड x5 प्लस x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा हमारे पास मिनिमाइज z इक्वल टू बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। ठीक है, एंड नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट यानी कि xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गई। आप बस इसको इतना करना कि पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिख देना, ठीक है, उसके बाद नीचे ये वाले फंक्शन लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, मिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड मिनिमाइज कॉस्ट फॉर 5 kg फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट ए इक्वल टू kg ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड बी इक्वल टू kg ऑफ रॉ मटेरियल ए था और रॉ मटेरियल बी। ठीक है, अब डेटा अगर हम देखें तो फाइनल प्रोडक्ट वेट मस्ट बी एग्जैक्टली कितना है 5, तो ए प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है, एंड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ए कॉस्ट RS5 पर केजी, ठीक है, एंड बी कॉस्ट RS8 पर केजी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम ऐसे दे सकते हैं जेड इक्वल टू 5A प्लस सॉरी 5A प्लस 8B, और जब कॉस्ट की बात है तो उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, एंड साथ में क्या गिवन था, एट लीस्ट 2 kg ऑफ बी, यानी कि बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 4 kg ऑफ ए, यानी ए जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, एंड ऑब्वियसली ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एलपी प्रॉब्लम अगर हम बनाना चाहे तो इसका ये बन जाएगी हमारे पास मिनिमम जेड इक्वल टू 5A प्लस 8B सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर देखें तो ए प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड ए लेस देन इक्वल टू 4 एंड ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सुन, अब मैं इस क्वेश्चन में क्या है, इसका आंसर भी पूछा गया फाइनल है, ठीक है, और हाउ मच और यूज इज सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड पूछा गया है। अब देखो सिंप्लेक्स मेथड से चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरा एक पेपर है LPP, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक दी हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो पहले थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बस में। मैक्सिमम जेड इक्वल टू, इसको लिखिए -5A1 -5A माइनस 8B। ठीक है, सब्जेक्ट टू, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, एंड प्लस A1 इक्वल टू 5 एंड बी माइनस S1, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका बी माइनस S1 इक्वल टू 2 एंड ए प्लस S2 इक्वल टू 4 एंड A1 B S1 S2 A1 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे टेबल नहीं बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास पहली सिंपलेक्स टेबल नहीं बन पाई, तो -5A1 -5A प्लस सॉरी -8
बी, ठीक है। उसके बाद आपको करना है ए प्लस बी प्लस A1 इक्वल टू 5 एंड बी माइनस S1 प्लस A2 इक्वल टू 2 एंड ए प्लस S1 इक्वल टू 4, ठीक है। ये काम करना है, ए बी S1 S2 and A all are greater than equal to 0, A1 A2 all are greater than equal to 0, यहाँ S2 है, ठीक है। अब सिंपलेक्स टेबल को सॉल्व मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस टेबल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे अगर आपको डाउट है कि सिंपलेक्स टेबल किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मेरे LPP के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने सिंपलेक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिंपलेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाया है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड फिर भी आपको उसके बाद भी आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9460689761, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।